Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, Good morning, sir. Morning, होने के चक्कर में सर लेट किया एकदम। चलो ठीक है, सारे बच्चों को आवाज मेरी आ रही है तो म्यूट करते हैं। किसी भी एक बच्चे को म्यूट करेंगे, तो सबको करते हैं तो हल्ला होने लगता है। तो आज कौन से बच्चे को अनम्यूट करें? चलो आज करते हैं ख्याति राज को। ख्याति राज अनम्यूट हो जाओ तो। ख्याति राज अनम्यूट हो जाओ। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। बताओ कहाँ तक हुई थी पढ़ाई? सर आज चैप्टर 12 पढ़ेंगे। अच्छा, आज न्यू चैप्टर शुरू होगा। यस सर। रेडी हो तुम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने के लिए? यस सर। लेकिन मैंने होमवर्क भी तो दिया होगा, कोई होमवर्क दिए थे या नहीं ये बताओ। चलो तुमको पता ही नहीं है। होमवर्क पूछते हैं अर्नव अवस्थी से। अर्नव अवस्थी क्या होमवर्क था? सर पेज नंबर 47 में फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट वर्ब आप होमवर्क दिए थे। तो तुम लोगों ने किया है होमवर्क? यस सर। चलो फोटो सेंड करो तो सारे बच्चे व्हाट्सएप पर, मैं देखना चाहता हूँ किसने किसने होमवर्क पूरा किया है। ओके सर। कॉपी में लिख के सेंड करो, जल्दी पड़ाक खींच के कंजरी में। मेरा मुंह क्या ताक रहा? हूँ नहीं बताता मग पता कहाँ से क्यों करेगा तेरे खराब। होमवर्क सेंड करो तो सारे बच्चे, मैं सबका होमवर्क देखूंगा अभी। होमवर्क चेक करने में लगेगा। चलो सबसे पहले इस बच्चे का आया है, और सभी अपना नाम लिखना। जिस बच्चों का सिर्फ मोबाइल नंबर है अपना नाम भी लिखना। तो सारे बच्चे कॉपी कर अपना नाम लिख देना।
अरे ये सृष्टि कुमारी है, वेरी गुड। फिर ये स्वास्थ्य सिंह का कॉपी देख रहे हैं। ऐसा करते हैं, पेज बहुत ही धीरे धीरे खुल रहा है, तो नया चैप्टर पढ़ा देते हैं। तुम लोग होमवर्क सेंड कर दो, मैं उसे देख लूंगा। चलो, जब तक हम लोग चैप्टर 12 समझते हैं, ठीक है। होमवर्क सारे बच्चे सेंड कर देना, मैं उसे देख लूंगा। अभी पढ़ाने के बाद जो टाइम बचेगा तो होमवर्क हम देखेंगे। तो कोई एक बच्चे को अनम्यूट ही रहना। नमित कुमार अनम्यूट हो जाओ तो। नमित कुमार, यस सर। पहले मुझे ये बताओ कि आवाज अच्छी तरह से आ रही है? यस सर। ठीक है, तो सारे बच्चे अब यहाँ ध्यान दो। चैप्टर 12 शुरू कर रहे हैं, 10th। और जितने भी बच्चों ने होमवर्क बनाया है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मैं सभी का होमवर्क देख लूंगा। अभी क्लास में टाइम बचेगा तो फिर मैं चेक कर लूंगा सभी का होमवर्क। अभी पेज बहुत ही धीरे धीरे खुल रहा है, तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे जब तक पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। चलो ठीक है, तुम अनम्यूट ही रहना। नो सर। ठीक है, तुम अपने आप को अनम्यूट ही रखना, म्यूट नहीं करना, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। चैप्टर 12 है टेंसेस। फर्स्ट स्टेप, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, सेंटेंसेस लिखा है, उसको पहले समझते हैं। फर्स्ट स्टेप, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ लिखा हुआ है, पिक्चर को देखें और ये सेंटेंस को पढ़ते हैं। The elephant ate the sugar cane. The elephant ate the sugar cane. The elephant eats sugar cane. The elephant will eat sugar cane. So you are seeing here that some words or verbs are written in red color. Ate is written in red color. Eats also is written in red color. Will eat also is written in red color. So why it is written like that? The same verb has been written in the different forms. एक ही वर्ब को अलग अलग की तरह से क्यों लिखा गया है?
पहला सेंटेंस क्या है, पढ़ो तो नमित कुमार, ये क्या लिखा है? पढ़ो, बोलो क्या लिखा है, इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा है? They can. चलो सुप्रिया से पूछते हैं, सुप्रिया अनम्यूट हो जाओ तो। Sir. ये सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? Yes, sir. Raja helped an old man. Raja helps an old man. Raja will help an old man. ठीक है, तो यहाँ देख रही हो कि हेल्प, हेल्प से विल हेल्प, ये सभी रेड कलर में लिखा है ना, लिखा हुआ। Sir. तो सेम वर्ब को डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया है, तो ये ही टेंस है, इसके बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला ऊपर का जो 3 सेंटेंस है, द एलिफेंट एट द शुगर केन, इसका मतलब हुआ हाथी ने गन्ना खाया, या हाथी ने गन्ना खाया था, तो ये पास्ट में हो रही है बात। द एलिफेंट ईट्स शुगर केन, और यहाँ इसका मतलब होता है सेकंड वाले सेंटेंस में हाथी गन्ना खाता है, और थर्ड वाले सेंटेंस में है द एलिफेंट विल ईट शुगर केन, Yes, sir. हाथी गन्ना खाएगा। तो तीनों में अंतर है, एक में है हाथी ने गन्ना खाया, और दूसरे में है हाथी गन्ना खाता है, Yes. और तीसरा है हाथी गन्ना खाएगा। तो यहाँ 3 वर्ब है, और 3 वर्ब का अलग अलग फॉर्म है। एक है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, एक है Yes, sir. एक है हाथी, द एलिफेंट एट द शुगर केन, ये पास्ट टेंस में है। द एलिफेंट ईट्स शुगर केन, ये प्रेजेंट, Yes, sir. और विल ईट फ्यूचर टेंस में। तो आज हम लोग यही 3 चीज पढ़ने वाले हैं, Okay, sir. टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जैसे सेकंड पैराग्राफ में है राजा Yes, sir. ओल्ड मैन, राजा ने एक बूढ़े आदमी का मदद किया, और फिर सेकंड सेंटेंस में राजा हेल्प्स एन ओल्ड मैन, राजा बूढ़े आदमी का मदद करता है, और राजा विल हेल्प एन ओल्ड मैन, राजा बूढ़े आदमी का मदद करेगा। So here you are seeing that Raja helped an old man. The verb helped is written in the red color, and Raja helps an old man. Helps also is written in red color, and will help is also written in red color. So all these are verbs, and these are the different forms of the verbs. So we have present tense, Okay. past tense, and future tense. So we are going to study about in this chapter basically about 3 tenses: present tense, past tense, and future tense. Let us try to understand over here the yellow box. What is written in the yellow box? Okay, sir. अब yellow box को समझते हैं। Yellow box बहुत Is Read these sentences. The elephant ate the sugarcane. Raja helped an old man. The action in both the above sentences has been completed. The action in both the above sentences has been completed. This is called the past tense. तो वैसे सेंटेंस में जहाँ एक्शन पूरा हो गया हो पास्ट में, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। The action in both above sentences has been completed. This is called past tense. तो अगर मैं पूछूंगा what is past tense, तो okay, sir. तुम लोगों का आंसर बोलना है the action which has been completed in the past is called past tense. Okay, इसका definition सभी को मैं लिखा देता हूँ, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ, तुम लोग भी लिखो यहाँ पर। Okay. सर कॉपी में। हाँ, ओके सर।
You write first question. सारे बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन लिखो. What is past tense? ये लिखो तो. What is past tense? सबसे पहले क्वेश्चन लिखो. What is past tense? सर लिख लिए. What is past tense? अब इसका आंसर क्या होगा बताओ तो. The action is both नहीं, and the above sentence has been complete. This is called complete. This is called past tense. नहीं वो नहीं होगा. यहाँ जो हम लिख रहे हैं उसको लिखना है. ठीक है, वो बुक का एग्जाम्पल है. उसको और इजी बनाकर यहाँ लिखो. Okay. The action which has been completed in the past is called past tense. मतलब वैसा काम जो पास्ट में हो गया हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं. The action which has been completed in the past is called past tense. Example भी लिख लो. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. लिख रहे हैं वो तो दिख रहा है ना. सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग. तो लिख रहे हैं वो तो दिख रहा है ना. यस सर. उसको लिखो. यस सर. लिख लिया. नो सर लिख रहे हैं. ठीक है लिखो. सर हो गया. सर कंप्लीटेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. ये 1 नंबर है. अब हम लोग इसको करेंगे. What is present tense? ओके सर लिख ली. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस?
The action which is taking place right now is called present tense. Okay, sir. The action which is taking place right now or going on, the action which is taking place right now or at the time of speaking, is called present tense. Example, Raja helps an old man. The action which is taking place right now or at the time of speaking is called present tense. और अब लास्ट क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज फ्यूचर टेंस. लास्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, व्हाट इज फ्यूचर टेंस. Answer. The action which will take place in future is called future tense. Example, the elephant will eat sugarcane. हो गया ये सारे बच्चों का? नो सर, लिख रहे हैं अभी. ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को याद कर लेना है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. लिख लेंगे. अभिनव अवस्थी लिख रहे हो? यस सर, कंप्लीट हो गया. Okay, all the three definitions, all of you need to write and learn by heart. सभी को ये definition अच्छी तरह से लिखना भी है और याद भी कर लेना, ठीक है?
Okay, sir. हम कभी भी किसी से ये क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम टेस्ट लेंगे। जो चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर से टेस्ट लेंगे। चैप्टर 10, 11 और 12 इस 3 चैप्टर का टेस्ट होगा। ये 3 चैप्टर पढ़ाने के बाद टेस्ट होगा, याद रखना सारे बच्चे। चैप्टर 10, चैप्टर 11 Okay, sir. का टेस्ट होगा। और तुम लोगों का स्कूल ज्यादा संभावना है कि 16 अगस्त से खुल जाए। 16 अगस्त your school is going to reopen. All of you will get the message in campus care also. सभी का Okay, sir. कैंपस केयर में मैसेज मिल जाएगा और स्कूल 16 अगस्त से ज्यादा संभावना है कि खुल जाएगा। 16 अगस्त से। तो अगर स्कूल खुल गया तो इस 3 चैप्टर का टेस्ट क्लास में ही लेंगे और अगर नहीं खुला तो ऑनलाइन क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें टेस्ट लेंगे। ठीक है? Okay, sir. बात समझ गए ना सारे बच्चे? ओके सर। Yes, sir. तो हो गया। अब इसे हटा दें स्क्रीन से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग बुक पर आते हैं और जिस बच्चों को छूट गया है तो वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां से देख लेना। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे, वहां से देख लेना। ठीक है? ओके सर। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखाया है व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, वो यहाँ पे लिखा है। तो इसको मैंने अभी समझा दिया। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 50 पर। चलो पेज नंबर 50 पर आ जाओ। Yes, sir. इस टेबल यस सर। हाँ, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये फ्यूचर टेंस का टेबल है और ये पास्ट का टेबल है और ये प्रेजेंट टेंस का टेबल है। ठीक है? Yes, sir. तो अब इस टेबल को समझो। जिसमें विल लिखा रहेगा, विल हेल्प, विल डांस, विल ईट, विल टेक, विल कुक, विल फिनिश, विल लाइक, विल ड्रिंक, विल गो, विल कीप। तो जिसमें विल रहेगा वो फ्यूचर टेंस हो गया। जिसमें विल रहेगा तो वो क्या हो गया? Future tense. फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस को समझ लो। पास्ट टेंस को किस तरह से पहचानोगे? हेल्प्ड, डांस्ड, एट, टुक, कुक्ड, फिनिश्ड, लाइक्ड, वैंक, वेंट। अगर इस तरह से लिखा रहे तो मतलब पास्ट टेंस। जिस वर्ड के ईडी रहे जिस वर्ब के एंड में तो वो समझ लो पास्ट टेंस है। जैसे हेल्प का हेल्प्ड, डांस का डांस्ड, ईट का एट हो गया, टेक का टुक हो गया, कुक का कुक्ड हो गया, फिनिश का फिनिश्ड हो गया, लाइक का लाइक्ड हो गया, ड्रिंक का ड्रैंक हो गया, वेंट गो का वेंट हो गया और कीप का केप्ट हो गया। तो इस तरह से जो रहे उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है? ओके सर। Yes, sir. और ये वाला टेबल जो सिंपल वर्ब है ये प्रेजेंट सिंपल। हेल्प, डांस, ईट, कुक, फिनिश, लाइक, ड्रिंक, गो, कीप। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। सो ये हो गया प्रेजेंट टेंस, टेबल हो गया पास्ट टेंस और ये हो गया फ्यूचर टेंस। Yes, sir. और तीनों का डेफिनेशन यस सर। याद कर लेना है। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज पास्ट टेंस, व्हाट इज फ्यूचर टेंस। ये सारे बच्चों को डेफिनेशन भी याद कर लेना है। ठीक है? ओके सर। अब उसके बाद पेज नंबर ओके 50, सर। पेज नंबर 51 ये बहुत ही इजी है।
इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे समझ कर, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। Yes, sir. तो होमवर्क क्या रहा तुम लोगों का, बताओ होमवर्क क्या है। What is present tense? What is past tense? What is future tense? और उसका एग्जाम्पल को याद करके आना है। हाँ, याद भी करना है और लिखना भी है। और जिस दिन चैप्टर 12 खत्म हो जाएगा तो 3 चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे। Yes, sir. 10, 11, 12 इस 3 चैप्टर का टेस्ट होगा। Okay, sir. Okay, sir. और अगर स्कूल खुल जाएगा 16 अगस्त से तो टेस्ट स्कूल में होगा, और अगर किसी कारणवश नहीं खुला तो ऑनलाइन भी टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. किसी को कुछ पूछना है? और होमवर्क सारे बच्चे No, sir. होमवर्क सारे बच्चे सेंड कर देना, मैं सभी का होमवर्क देख लूंगा। Yes, sir. Yes, sir. और 3 डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेना और लिख लेना। Okay, sir. और किसी को कुछ बोलना है? शोनित, श्रेजिश, कुछ बोलना है? हाथ उठाए हो? नो सर। ठीक है, तब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। छोटा होमवर्क दिए हैं, समझाएं जितना उतना पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। Okay, sir. तो सभी को अनम्यूट करते हैं बाय बोलने के लिए। Okay, sir. बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. 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 Bye, sir. Thank you, sir.